हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास मेरे होनहार तलबा। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से ऑनलाइन ही के जानिब से मैं आज आप लोगों को उर्दू पढ़ा रहा हूं और आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 4। किसमें? सफ़ा नंबर 4। तो इसमें लिखा हुआ है ख्वाजा हसन नज़ामी। क्या लिखा हुआ है? ख्वाजा हसन नज़ामी। इसकी वफात, इसकी पैदाइश, इसकी पैदाइश 1955 में हुई। क्या कब हुई? इसकी पैदाइश 1955 में, इसकी पैदाइश जो है 1878 में, 1878 में इसकी पैदाइश 1878 में और इसकी डेट वफात इंतकाल 1955 में। इसकी पैदाइश जो है, एक सेकेंड, तारीख पैदाइश सन 1878 और वफात जो है, तारीख वफात जो है कब हुई? 1955 में। 1955 में वफात हुई। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है ख्वाजा हसन नज़ामी, उसके सवाने हयात के बारे में बोल रहे हैं। जो आपका ओस लिखे हैं उसके सवाने हयात के बारे में बोल रहे हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी दिल्ली के ख्वाजा हसन नज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़, क्या दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द थे। उनका बचपन तंग दस्ती में गुजरा, लेकिन अपनी जाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। क्या है? लेकिन अपनी जाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। वह ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों में से थे। क्या थे? ख्वाजा हसन नज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द थे, यानी फर्द माने शख्स थे। उनका बचपन तंग दस्ती में गुजरा, लेकिन अपनी जाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। वो ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे, है ना। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनके तहरीरों में नुमाया नजर आते थे। उस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमाया नजर आते हैं। उर्दू जुबान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उर्दू जुबान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्हें मुसव्विर फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें गदरे दिल्ली, अफसाने और सिपारा दिल काफी मशहूर हैं।
उन्होंने कई किताबें लिखी, याद रखेंगे कौन कौन सी किताबें, जिनमें गदर दिल्ली के अफसाने और सिपारा दिल काफी मशहूर हैं। इनके मज़ामीन की खुसूसियत यह है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीजों पर लिखे गए हैं। इनके मज़ामीन की खुसूसियत यह है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीजों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने बाद में से क्या लेकिन ख्वाजा साहब ने बाद में से बात पैदा करके उन छोटी छोटी चीजों से जो मुतालिब निकाले हैं वो बड़े सबक आमोज हैं। यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने किताबों की मुताला करके छोटी सी छोटी बारीक से बारीक बातें निकाल करके इतना निखारे हैं कि वो सबक आमोज, यानी मेरे लिए सबक की बात है। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज है। सफा उलाटिए, देखिए फिर पढ़िए, रीडिंग आज आपका सब रीडिंग है। इसका मजमून है ओस। ख्वाजा साहब का क्या लिखे हैं, ओस के बारे में मजमून लिखे हैं। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का खास्तगार है। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का खास्तगार है। किसी को ऊदी काली काली घटाएं पसंद हैं। औदी काली काली घटाएं पसंद हैं। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। क्या? कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है कि मैं बरस कर खुल जाता है। यानी मैं माने बरसात, बारिश। भाती मुझे पसंद है। मुझको तो बरसात की अदा भाती है कि मैं बरस कर खुल जाता है और साफ आसमान की रात गुजर जाती है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। सुबह की क्या है मंजर तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है ना, कि मोती जैसा ओस का शबनम जो पड़ता है, मोती जैसा बिखरा पड़ा रहता है, समझे, वही उसी जो करें। तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नजर आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। बेशक आप सुबह सूरज उठने से पहले आप पहले जाइए, आप फूलों में, पत्तियों में, घासों में आप शबनम के कतरे ऐसे पड़े रहते हैं, लगते हैं कि तारे, क्या लगते हैं कि बिखरे हुए मोती पड़े हुए। जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हूं और ये उन्हीं की गुल अफसानियां हूं। क्या है? उन्हीं की गुल अफसानियां हूं। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मुज़र है। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मुज़र है। यानी बोलते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिसमें इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदार है ना।
ना कि इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदेह है, मुजरम नुकसान। खबर नहीं है, खबर नहीं ये क्यों कहते हैं खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारिश से तरोताजा और निहाल हो जाती है। ओस बारिश से तरोताजा और निहाल हो जाती है तो इंसान भी एक मखलूक है, उसको इससे क्यों कर नुकसान पहुंच सकता है। ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज है, ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज है, कहां से आती है, क्यों आती है। फकीर तो इतना जानता है, फकीर तो इतना जानता है कि ओस, फकीर अपने को नाचीज छोटापन समझना, फकीर के माने अपने को छोटापन, नाचीज, हकीर भी बोल सकते हैं, समझे, फकीर इसी को बोलते हैं। ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज है, कहां से आती है, क्यों आती है। फकीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। कुदरत रब्बानी अल्लाह तबारक तआला का अजीब व गरीब कुदरती मरहला है, अल्लाह के हाथ का ये बनाया हुआ है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। कि अगर ओस गिर जाए तो कोई रोक नहीं सकता, तो आज कोई बारिश बढ़ जाए तो उसको टोक नहीं सकता कि क्यों बारिश पड़ा, क्यों बारिश हुई, आज मेरे खेत खलियान नुकसान हुआ, रोक नहीं सकते। आज अगर शबनम की बारिश हो जाए तो उसको भी अल्लाह तआला को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आती है। अच्छा, गरीब जलवा है, कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आंख सवेरे बेदार होने की आदि है, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओश में जात इलाही के हजारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। जिसको सुबह सुबह उठने का, जागने का क्या है, प्रैक्टिस है, आदत है, तो वो सुबह सुबह चहल कदम करने के लिए, यानी चहल माने 40 कदम, यानी शेर तफरी करने के लिए जब घर से बाहर जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला का हजारों लाखों जलवा देखते हैं। कहीं यहाँ मोती के बिखरे पड़े देखते हैं, कहीं उस जगह, कभी पत्तियों में, कभी शाखों में, कभी कहाँ आप देखेंगे, ठीक है। वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में जात इलाही के हजारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास, जूही फूल होता है, एक जूही फूल का नाम है, जूही फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था। क्या, एक आदमी को देखता है जूही फूल के पास झुका हुआ ऐसे करके देख रहा था। वो ऐसा मुस्तगरक था, इतना मुस्तगरक के माने इतना ध्यान उसमें जमाए हुए थे कि मुस्तगरक मैंने अपना दिलो दिमाग को उसके जानिब खोया हुआ था कि दुनिया वो फामिया की खबर नहीं थी, यानी दुनिया की किसी की खबर नहीं थी। दर हकीकत जूही के फूलों पर ओस का अंदाज क़यामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियां और उस पर ओस की नन्ही बूंदे हिस्स व हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं। यानी दिल में नन्ही छोटी छोटी बूंदे जो शबनम को पड़ता है, बूंदे हिस्स व हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं है। समझे, ओस की उम्र बहुत थोड़ी है, ओस की उम्र बहुत थोड़ी है, जो ही सूरज पड़ने से वो सूख जाता है, बहुत ही थोड़ी है। रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओस की सैराबी बारियानी रहमत की तरह हर खास व आम छोटे बड़े और ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है। मगर मैं सूरज का मुकाबला करता है, बादलों के लिए लश्कर लाता है, तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक सुलह कुल है, ओस बेचारी बहुत सुलह कुल है
आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं, उस वक्त ये नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। सूरज निकलते ही वो अपना जान दे देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, सजर व हजर को तर्क कर देती है। यानी क्या करती है? तर्क कर देती है। तरका यतरको फवा, मतरुकन के माने छोड़ने के माने। क्या करता है कि इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, सजर व हजर को तर्क कर देती है। ओस रात को पड़ा और सूरज निकलते निकलते वो अपना जान बाहक यानी मर जाता है, यानी सूख जाता है, धूप पड़ते ही सूख जाता है। वो कहता है कि वो अपना जान बाहक कर देता है कि वो सूरज निकलते हुए वो छुप जाता है। उसकी उम्र वो छोटा होता है, यानी फूल की पत्तियों में चमक रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन सूरज आते आते उसको निगल लिया, खा गया, यानी वो खत्म हो गया। तर्क कर देती है, यानी सूरज सजर हजर सारा चीज को छोड़ देती है, मगर किसी प्यासी जुबान की तसनगी दूर नहीं कर सकती। उर्दू जुबान में एक मसल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। ओस जब पड़ती है हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। जब ओस पड़ती है तो हाथी नहा लेती है, लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। ये कुदरत का एक गहरा राज है। इसमें ओस की कुछ शिकायत ना करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है, जिसको देखकर दिल हक परस्त में इरफान यज़्दा के जज्बात पैदा होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग रीडिंग बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और दिल की गहराई से पढ़ेंगे तो आपको माना मतलब समझ में आ जाएंगे। जो समझ में ना आए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से रुजू करेंगे या फिर कॉल करके रुजू करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। आज का सबक आपका यही तरह। अहलन व सहलन मरहबा। इस नाचिज़ बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।